ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो द्वितीय प्रकरणम है वैतथ्य प्रकरणम। तो प्रथम प्रकरण में तो आगम प्रकरणम में श्रुति वाक्यों की प्रधानता के आधार पर ओमकार के माध्यम से आत्म तत्व का निरूपण किया गया। इस द्वितीय प्रकरण में युक्तियों के माध्यम से जगत मिथ्यात्व की सिद्धि की जाएगी और जगत मिथ्यात्व को सिद्ध करके अद्वैत को ही दृढ़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कई युक्तियाँ दे रहे हैं स्वप्न दृष्टांत को दे करके। अब यहाँ पे और भी एक उदाहरण दे रहे हैं, अनुमान दे रहे हैं। टीका में दे दी जागृत दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वम इत्यत्र अनुमानांतरम आह। जागृत दृश्य जो पदार्थ है वह मिथ्या है, इसमें एक और अनुमान प्रमाण दिए कि आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, उत्पत्ति के पहले नहीं था, विनाश के बाद नहीं होगा, तो बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहा है, तो वर्तमाने भी तत्तथा। वर्तमान काल में, स्थिति काल में भी, मध्य काल में भी वह नहीं है। फिर बोले दिखता तो है, बोले दिखने को तो रज्जु सर्प आदि भी दिखते हैं। इसलिए वितथय सदृशा संतो, वितथ मिथ्या पदार्थों के सदृश होते हुए अवितथायु लक्षिता, लक्षिता सत्य के समान लक्षित हो रहे, मिथ्या होने पर भी सत्य के समान लक्षित हो रहे। भ्रांति काल में रज्जु सर्प आदि वो सत्य के समान लक्षित होते हैं, सभी को अनुभव में आते हैं। इसी तरह जगत भी मिथ्या होने पर भी सत्य जैसा लक्षित हो रहा है। टीका में देख लीजिए, यदि जागृत दृश्या भावा मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वात् मिथ्या। जागृत पदार्थ जो भाव पदार्थ है मिथ्या होने से स्वप्न प्रसिद्ध स्वप्नादि के समान है। मिथ्यात्वेन जो समान है, सब किसके समान है? स्वप्नादि के समान, प्रसिद्ध स्वप्नादि के समान। आदि से वो मायावी के द्वारा दिखाए गए पदार्थ, इस तरह उन सबको भी ले लेना। तो प्रसिद्ध स्वप्नादि के द्वारा दिखाए गए जो स्वप्नादि के द्वारा वो समान हो गए स्वप्नादि से, मिथ्या होने से। तो इसलिए जागृत भी मिथ्या है स्वप्नादि के समान। तो कथम तरी तेषां घटः सन पटः सन इति अमृषात्वेन प्रतीति। तो जो जागृत दृश्यानां पदार्थानां अमृषात्वेन यानी सत्यत्वेन प्रतीति होती है। क्या अभिनय करके दिखा रहे? घटः सन पटः सन, मनुष्यो अस्ति, अस्ति अस्ति करके अमिथ्यात्वेन सत्यत्वेन प्रतीति क्यों हो रही उनमें? अगर वे मिथ्या है तो प्रसिद्ध स्वप्नादि के समान, स्वप्नादि से सम होने से मिथ्या है तो घटः सन पटः सन इत्यादि इस तरह से सत्यत्वेन उनकी प्रतीति क्यों हो रही है? इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे कि वितथै सदृशा संतो अवितथायो लक्षिता। मिथ्या पदार्थों के सदृश होते हुए ही
सत्य के समान लक्षित हो रहे हैं, क्योंकि भ्रांति हमारी बहुत दृढ़ हो गई है। प्रकृते जगन जागृत मिथ्यात्वे हेत्वंतर परत्वम श्लोकस्य उपन्यस्यति। प्रकृत है, प्रसंग क्या चल रहा है, जागृत के संसार मिथ्या है, वो प्रकृत है। जिसका प्रतिपादन चल रहा है उसको कहते हैं प्रकृत। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए है प्रकृत का अर्थ क्या है। प्रकृति यानी आरब्ध प्रतिपादने इत्यर्थ। आरब्धम प्रतिपादनम यस्य स आरब्ध प्रतिपादन, जिसका प्रतिपादन आरंभ किया जा चुका है उसी को कहते प्रकृत। प्रकृत यानी जिसका प्रतिपादन आरंभ किया जा चुका है, जिसका प्रसंग चल रहा है, उसी को कहते प्रकृत। तो प्रकृते जागृत मिथ्यात्व, प्रकृत जो है जिसका प्रसंग चल रहा है, जागृत मिथ्यात्व का प्रसंग चल रहा है, उसी जागृत मिथ्यात्व में ही हेत्वंतर परत्वम श्लोकस्य उपन्यस्यति। हेत्वंतर में तात्पर्य वाला, अन्य हेतु में तात्पर्य रखने वाला, जागृत को मिथ्या सिद्ध करने में अन्य हेतु को दिखाने वाला जो श्लोक है, श्लोक का श्लोकस्य उपन्यस्यति। श्लोक किम परक है, हेत्वंतर परक है, यानी श्लोक में अन्य हेतु दिखाया जा रहा है। किसके लिए अन्य हेतु दिखाया जा रहा है, जागृत मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए, जिसका कि प्रसंग पहले से चला आ रहा है। इसी का उपन्यास कर रहे, कथन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं इतश्च इति भाष्य में। इतश्च वैतथ्यम जागृत दृश्यानाम, इस हेतु से जागृत के, इस हेतु से भी जागृत के पदार्थ मिथ्या है, उसमें एक और हेतु जोड़ लेना। अभी तक तो 1-2 हेतु दृश्य तो हेतु दिखाई चुके हैं, उचित देश काल राहित्य हेतु को दिखा चुके हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो है और भी एक हेतु दे रहे हैं कि आदि मत्वाद अंतवत्वाद, ये सब 2 हेतु यहाँ दे दिए, 2 हेतु है। देखो टीका में दे रहे हैं, विमतः मिथ्या आदि मत्वाद अंतवत्वाद स्वप्नादिवत इत्यर्थ। विमत जो पदार्थ है, विरुद्धत्वेन मत, सत्य रूप से कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मिथ्या है। पूर्व पक्षी कहेगा जगत सत्य है, सिद्धांति कह रहा है मिथ्या है, इसलिए विमत हो गया, विरुद्धत्वेन मत। विवादास्पद जो जागृत प्रपंच है, तो सिद्धांति क्या कह रहा है, मिथ्या है। इसमें क्या सिद्धि करना है, किसकी सिद्धि करनी है, मिथ्यात्व की सिद्धि करनी है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, विमतं मिथ्या, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु क्या है, स्वप्न नहीं, हेतु है आदिमत्वम, स्वप्नादिवत नहीं, स्वप्नादि तो दृष्टांत हो जाएगा। आदिमत्वम और अंतवत्वम, आदिमत्वाद अंतवत्वाद, तृतीयांत अथवा पंचम्यंत के द्वारा हेतु को दिखाया जाता है। तो आदिमत्वाद अंतवत्वाद हेतु बनाया जाए, इसलिए हेतु हो गया आदिमत्वम अंतवत्वम। और दृष्टांत क्या है, स्वप्नादिवत, इसलिए व्याप्ति घटा लेंगे, दृष्टांत के समय व्याप्ति घटा लेना पड़ेगा। यत्र यत्र आदिमत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। दूसरा भी दे देंगे, दूसरा भी हेतु है, यत्र यत्र अंतवत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। 2 अलग अलग हेतु, इसलिए 2 हेतु हो गया, मतलब 2 अनुमान है। हेतु बदल जाने से अनुमान अलग अलग हो गया। ये तो संक्षेप में एक साथ में दे दिए, लेकिन अनुमान ये 2 हो गया, क्योंकि 2 हेतु है ना। तो स्वप्नादिवत, यत्र यत्र अंतवत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम स्वप्नादिवत। तथा च इदम अपि जगत आदिमत, है ना, यहाँ पे उपनय वाक्य। तथा च इदम, तथा च यम न, तथा च अयम, तथा च इदम, नपुंसक लिंग ले लो। तथा च इदम प्रपंचम, इदम प्रपंचम आदिमत, आदिमत्ववत यानी आदिमत। यह प्रपंच भी आदिमान है, इसीलिए तस्मात् मिथ्या, तस्माद् आदिमत्वात् मिथ्या, मिथ्या जो है सिद्ध हो गया। उत्पत्तिमान होने से यह मिथ्या है। स्वप्न की भी उत्पत्ति होती है, स्वप्न का विनाश होता है, स्वप्न के पदार्थों का।
जिसकी उत्पत्ति है, जिसका विनाश हो रहा है, वह मिथ्या है। बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहा है तो अभी मिथ्या होता है। जागृत की भी उत्पत्ति होती है, जागृत जगत की भी, और इसका विनाश भी होता है, इसलिए मिथ्या है। तो ये भाष्य में दे रहे इतश्च वैतथ्यम जागृत दृश्यानाम भेदानाम। जागृत के दृश्य जो पदार्थ है, भेद क्यों कहते? भिद्यन्ते इति भेदा, परस्पर भिन्न भिन्न करके दिखते हैं ना। इदम पुष्पम, हाँ, इयम भित्ति, इदम शरीरम, भिन्न भिन्न करके दिख रहे ना। भिद्यन्ते इति भेदा, इसलिए उनको भेद शब्द से कह देते हैं। तो जागृत भेद जो है वह मिथ्या है। तो जागृत दृश्यानां भेदानां वैतथ्यम, तो क्या हेतु? तो आद्यंतयोर अभावात, आदि और अंत में इनका अभाव होने से ये मिथ्या है। टीका में देखिए, उक्तानुमान दृढ़िम्ने व्याप्तिम कथयति। उक्त अनुमान की दृढ़ता के लिए व्याप्ति को कथन करे। व्याप्ति ठीक हो तो अनुमान हो जाएगा। व्याप्ति के आधार पर तो अर्थ की सिद्धि करनी है, इसलिए अनुमान की दृढ़िमा के लिए, दृढ़ता के लिए व्याप्ति का कथन कर रहे हैं। यदादाविति भाष्य में, यदादाव अन्ते च नास्ति वस्तु मृग तृष्णिकादि तन्मध्येपि नास्ति इति निश्चितम लोके। जो वस्तु आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं, ऐसी जो मृग तृष्णिका आदि, मृग तृष्णा का जल आदि, वह बीच में भी नहीं होती है। परीक्षण करो बस, बीच में नहीं मिलेगा। परीक्षण नहीं करते तो मान लेते हैं, इसलिए वह आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो बीच में भी नहीं है। ये निर्लोक में निश्चय हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? बोले वही तो बता रहा हूँ। स्वप्न के पदार्थ हो गए मृग तृष्णिका आदि, तो दृष्टांत दे दिए टीका में, स्वप्नादिवत। अब उपनय वाक्य दे रहे हैं। अच्छा, टीका में पहले देख लीजिए, यदादि मद अंतवच्च तन मिथ्या यथा मृग तृष्णिकादि। जो आदिमान उत्पत्तिमान होता है और अंतवान विनाशवान होता है, वह मिथ्या होता है, जैसे मृग तृष्णिका आदि। व्याप्ति मत साधनस्य पक्ष धर्मतोपन्यासेन प्रतिज्ञोपसंहार वचनम निगमनम दर्शयति। व्याप्ति से युक्त जो साधन हेतु है, उस साधन में पक्ष धर्मता को दिखा करके। पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्यस्य पक्षादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मत्वम। पक्ष में रह गया तो पक्ष का धर्म है, और उसमें पक्ष के धर्म में क्या आएगा? पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मत्वम। किस में आएगा? पर्वत में आएगा कि धूम में आएगा? है पक्ष धर्मत्व कहाँ है? पर्वत में आएगा कि धूम में आएगा? है हाँ, अरे धर्म में धर्मत्व आएगा ना। पर्वत धर्म नहीं, पर्वत धर्मी है। पर्वत में पक्ष धर्मित्व बोलो तो ठीक है, अब पक्ष धर्मत्व कहोगे तो पक्ष का धर्म तो धूम हुआ। मनुष्य में मनुष्यत्व आएगा ना, गाय में मनुष्यत्व आएगा, गाय में गोत्व आएगा, मनुष्य में मनुष्यत्व आएगा। जो मनुष्य है उसी में मनुष्यत्व, जो धर्म है उसी में धर्मत्व। पक्ष है पर्वत, पर पक्ष का धर्म बन रहा है धूम, तो धर्म में धर्मत्व, पक्ष धर्मत्व धूम में आएगा। और धर्मी हो गया पर्वत, उसमें आएगा धर्मित्व। तो अब यहाँ पे देखिए, यद आदिमत अंतवच्च तन मिथ्या यथा मृग तृष्णिकादि। तो व्याप्ति मत साधन से पक्ष धर्मतोपन्यासेन। व्याप्ति मान है साधन हेतु, या हेतु आदिमत्वम और अंतवत्वम। यत्र यत्र आदिमत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, जैसे मृग तृष्णिकादि। यत्र यत्र अंतवत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, मृग तृष्णिका रज्जु सर्पादि। तो व्याप्ति मान है साधन, और यह हेतु रह रहा है पक्ष में। ये नहीं व्याप्ति तो खूब घटा ली है, लेकिन पक्ष में हेतु रह ही नहीं रहा है। जल रदो वहनी मान धूमान, जोर से बोले। जल रद वहनी वाला क्योंकि धूम रहता है। धूम कहाँ रहता है? जल रद में दिखाओ। व्याप्ति अच्छे से घटा लोगे, लेकिन वहाँ धूम, वहाँ जल रद में नहीं रहता है। हेतु वहाँ रहे तब तो साध्य की सिद्धि करेगा।
तो व्याप्ति मत साधन से पक्ष धर्मता उपन्यासेन, वह साधन पक्ष का धर्म बन रहा है, साधन में पक्ष धर्मता रह रही है, पक्ष वृत्तित्व रह रहा है। इसके उपन्यास से प्रतिज्ञोपसंहार वचनम, प्रतिज्ञा में जो बोलते वही उपसंहार में कहते हैं, लेकिन वहां पे तस्मात् कर देते हैं। प्रतिज्ञा का उपसंहार वचन तस्मात्, प्रपंचो मिथ्या आदिमत्व, मिथ्यात्व व्याप्य आदिमत्वात् प्रपंचो मिथ्या। तो वही प्रतिज्ञोपसंहार वचनम निगमनम, प्रतिज्ञा के उपसंहार वचन रूपी निगमन को दिखा रहे। तथा इति, देखो वह तथा इमे जागृत दृश्या भेदा, उसी तरह जैसे स्वप्नादि के पदार्थ आदिमान है, मिथ्या है, ऐसे ही जागृत के दृश्य पदार्थ भी वैसे ही है। वैसे ही है का मतलब कि मतलब मिथ्यात्व व्याप्य आदिमत्ववत्, साध्य व्याप्य हेतुमान है जागृत के दृश्य, इसलिए मिथ्या ही है, उसी तो मिथ्या ही है। ते हो गया। भाष्य में आगे देखिए, आद्यंतयोर अभावात वितथैरेव मृग तृष्णिकादि भी सदृशत्वात् वितथा एव, आदि और अंत में नहीं है, सृष्टि से पहले नहीं था जगत, विनाश के बाद भी नहीं रहता है, प्रतिदिन जो है सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है, उत्पत्ति जागृत में दिखने लगता है, फिर सुसुप्ति में जाएंगे फिर भी नहीं रहेगा। ऐसे उत्पत्ति से पहले प्रलय काल में नहीं था, सृष्टि काल में दिख रहा है, फिर प्रलय आया तो फिर अभाव हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे आद्यंतयोर अभावात वितथैरेव मृग तृष्णिकादि भी सदृशत्वात्, आदि अंत में इनका अभाव होने से तो मिथ्या, मृग तृष्णिकादि के सदृश होने से वितथा एव, मिथ्या ही है। टीका में देख लीजिए, अनुमान से घटादिषु सत्वग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंक्य। पूर्व पक्षी कह रहा है आपका अनुमान बाधित हो रहा है, आप जगत को मिथ्या कह रहे हो, यहाँ तो प्रतीति हो रही घटा सन पट सन, ये तो अनुमान घटादि में सत्व का ग्राहक है प्रत्यक्ष प्रमाण, उस प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो गया अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण से आपके अनुमान में विरोध हो रहा है, तो विरोधम आशंक्य, उस ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांतिकरण ने सद गंधर्व नगरम इतिवत, जैसे बोला सद गंधर्व नगरम, गंधर्व नगर बादल में बन जाता है, कई पर्वतीय प्रदेश में बादल इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा कि नगर के समान, बाजार के समान दिखने लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जैसे दिखने लगता है, थोड़ी सी हवा चली तो गायब हो जाता है। तो सद गंधर्व नगरम दिखा, गंधर्व नगर सत जैसा मालूम पड़ता है लेकिन वह सत नहीं होता। तो सद गंधर्व नगरम इतिवत तस्य आपातिक सत्व विषयत्वात्, जो प्रत्यक्ष है आपातिक, आपात प्रातीतिक सत्व को विषय कर रहा है, प्रतीति काल में सत जैसा मालूम पड़ रहा है, यानी प्रातिभाषिक सत्व को विषय कर रहा है, इसलिए वह सत्य नहीं है। मैवम, ऐसा मत कहो, एवं मां वदतु इत्याह, तथापि, यद्यपि मिथ्या है तथापि अवितथायो लक्षिता मूढ़र अनात्मविद भी, वह सत्य के समान लक्षित हो रहा है। किनके द्वारा लक्षित हो रहा है? मूढ़ों के द्वारा। अनात्मवेत्ता, जो आत्मा को नहीं जानने वाले, वही सत्य मान करके बैठ जाते हैं, सत्य व्यवहार, सत्य कहने लगते हैं। जो आत्मविद है वह तो जगत को मिथ्या ही जानता है। स्वप्नस्य मिथ्यात्वम आद्यंतवत्वात् न भवति किंतु फल पर्यंतत्वाभावात्, जागरितस्य फल पर्यंतत्वात् न मिथ्यात्वम। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो भाई, स्वप्न आद्यंतवत्व होने से स्वप्न मिथ्या है ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? किंतु फल पर्यंतत्वाभावात्, फल है फलम पर्यंते अव्यवहित उत्तर काले यस्य, फल अव्यवहित उत्तर काल में हो जिसके, वो होता है फल पर्यंत। तो जागृत के पदार्थ तो फल पर्यंत है, भूख लगी भोजन बनाया खा लिया, लेकिन स्वप्न वाला भूख लगी है
जोर से, तब से नींद ही खुल गई। वहाँ भोजन की तैयारी चल रही थी, नींद खुल गई, खा पाएगा क्या? तो फल पर्यंत नहीं है वो। जागृत के पदार्थों में फल पर्यवसायित्व तो है, और स्वप्न के पदार्थ में फल पर्यवसायित्व तो नहीं होने से स्वप्न भले मिथ्या है, जागृत मिथ्या नहीं है। यही कहना चाहता है। स्वप्नस्य मिथ्यात्वम आद्यंतवत्वात् न भवति। आद्यंतवत्व होने से स्वप्न मिथ्या ऐसी बात नहीं है, किंतु फल पर्यंतत्वा भावात्, फल पर्यंत नहीं है स्वप्न के पदार्थ। और जागरितस्य फल पर्यंतत्वा, जागृत के पदार्थ तो फल पर्यंत है। आज चाहो तो आज पानी पियो, कल चाहो तो कल पियो। एकादशी के दिन निराहार रह जाओ, चाहे तो निराहार, निर्जल रह जाओ, लेकिन अगले दिन तो पी सकते हो। अब स्वप्न का पदार्थ स्वप्न में निर्जला रहे, लेकिन अगले दिन वही थोड़ी स्वप्न आएगा। इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न में फल पर्यंतत्व नहीं है। स्वप्न के पदार्थों में जागरितस्य फल पर्यंतत्वात् न मिथ्यात्वम, जागरित जो है फल पर्यंत है। जागृत के पदार्थ कई दिन तक दिखाई पड़ते, कितने सालों साल से दिखेंगे, इसलिए वह मिथ्या तो नहीं है। जागृत के पदार्थ कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं सप्रयोजनता इति। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। स्वप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। तेषां जागृत पदार्थानां सप्रयोजनता, फल पर्यवसायित्वम, प्रयोजन युक्तत्वम स्वप्ने भी प्रतिपद्यते, स्वप्न में विरुद्ध रूप से मालूम पड़ता है। यहाँ सिद्धांती सीधे सीधे कहना चाहता है, जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम नहीं देते हैं, वैसे जागृत के पदार्थ भी स्वप्न में काम नहीं देते हैं। जागृत में खा पी करके सोया, स्वप्न में देख रहा है भूखा घूम रहा हूँ। जागृत में खूब अच्छा कपड़ा उपड़ा लाया है, स्वप्न में ठंडी से मर रहा है, परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, जंगल में फंसा हुआ है। तो जागृत के पदार्थ कहाँ स्वप्न में काम आ रहे? अगर आप ये कहते हो कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में कार्य नहीं कर रहे, तो जागृत के पदार्थ भी स्वप्न में कार्य नहीं करते, तो भी विरुद्ध प्रतिपत्ति हो गई कि नहीं? विप्रतिपत्ति हो गई, यानी वहाँ पे फल पर्यंतत्व जागृत के पदार्थों में भी नहीं आया। जागृत के पदार्थ से स्वप्न में काम नहीं हो पाया। तस्माद आद्यंतवत्वेन, लेकिन आद्यंतवत्व ये भी देखो, इसलिए सप्रयोजनता जैसे स्वप्न के पदार्थ में नहीं है, वैसे जागृत के पदार्थ में भी नहीं है। और आद्यंतवत्व स्वप्न के भी पदार्थ में भी है और जागृत के भी पदार्थ में है। इसलिए जैसे स्वप्न मिथ्या है, ठीक वैसे जागृत के पदार्थ भी मिथ्या ही है। तो विरुद्ध प्रतिपत्ति हो गई। सप्रयोजनता का विरुद्धत्वेन ज्ञान हुआ। जागृत के पदार्थ स्वप्न में काम नहीं दिए, अथवा गहरी निद्रा में भी कुछ नहीं काम देंगे, इसलिए इनको ये नहीं कह सकते कि प्रयोजन वैशिष्ट है जागृत के पदार्थों में। उनसे प्रयोजन की सिद्धि होती है, हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। वहाँ तो अगर आप कह रहे नहीं हम तो जागृत में प्यास लगती पानी पी लेते हैं, तो स्वप्न में भी तो प्यास लगती पानी पी लेता है व्यक्ति। स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में काम दे रहे, जागृत का जागृत में काम दे रहा है। जागृत का स्वप्न का जागृत में काम नहीं दे रहा है, तो जागृत का भी स्वप्न में काम नहीं दे रहा है। बिल्कुल एकदम प्रयोजन राहित्य दोनों प्रकार के ही पदार्थों में है। इसलिए आद्यंतवत्व भी समान है, प्रयोजन राहित्य भी दोनों में समान आ गया। इसलिए जागृत जैसे मिथ्या, स्वप्न जैसे मिथ्या, जागृत के पदार्थ भी मिथ्या है। तस्माद आद्यंतवत्वेन, इसीलिए आदि अंत वाले होने से ते खलु मिथ्यैव स्मृताः, ते भाव ते पदार्थाः मिथ्यैव स्मृता, वे पदार्थ मिथ्या ही है, उन्हें मिथ्या ही कहना पड़ेगा।
टीका में देख लीजिए। फल पर्यंतता राहित्योपाधे साधन व्यापकत्वे फलितमा। देखो ये फल पर्यंतत्व है ना, ये उपाधि हो गया। जैसे सिद्धांति ने अनुमान किया विमतं मिथ्या आदिमत्वाद अंतवत्वाद स्वप्नादिवत, तो पूर्व पक्षी जो है हमारे हेतु में क्या उपाधि दे दिए, फल पर्यंतत्वा भावात। तो केवल आदिवंत वाला होने से ही वह मिथ्या नहीं होता है, फल पर्यंतत्व का अभाव होना चाहिए। तो जागृत के पदार्थों में फल पर्यंतत्व का अभाव नहीं है, इसलिए वे मिथ्या नहीं है। यानी फल पर्यंतत्व है जागृत के पदार्थों में, और स्वप्न के पदार्थ में नहीं, इसलिए वहां मिथ्यात्व है, हम मानते हैं। यत्र यत्र आदिमत्वम अंतवत्वम तत्र फल पर्यंतत्वम स्वप्न में मिला, जागृत में नहीं मिला। सिद्धांतिकारा ने जागृत में भी मिल रहा है, इसलिए उपाधि क्या हो गई, साधन की भी व्यापक हो गई। साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापकत्व उपाधि। लेकिन आपकी ये जो उपाधि है फल पर्यंतत्वाभाव, साधन की भी व्यापक हो गई। यत्र यत्र आदिमत्वम रहा जागृत के पदार्थ में, और फल पर्यंतत्व का अभाव जागृत के पदार्थ में भी रह गया, जहाँ की नहीं रहना चाहिए। पक्ष में हेतु रहना चाहिए, उपाधि नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो उपाधि भी रह गई, इसलिए उपाधि क्या हो गई, साधन का व्यापक हो गई, इसलिए इसको उपाधि नहीं कहा जाएगा, लक्षण नहीं घट पाया। इसलिए आप जागृत के पदार्थों को सत्य नहीं सिद्ध कर पाओगे। यही सिद्धांतिकार साधन व्यापकत्वे फलितम आह। उपाधि साधन का व्यापक हो गई। साधन टीका में देखिए, फल पर्यंतता राहित्योपाधे साधन व्यापकत्वे। फल पर्यंतता राहित्य रूपी जो उपाधि है साधन की व्यापक हो गई, पक्ष में रह गई। पक्ष में हेतु रह रहा है, फल पर्यंतत्व राहित्य रह रहा है, फल पर्यंतत्व अभाव रह रहा है, तो उपाधि दोनों जगह रह गए, दृष्टांत में भी रह गई, पक्ष में भी रह गई। साध्य की व्यापक तो होनी ही चाहिए, लेकिन साधन की भी व्यापक हो गई, इसलिए उपाधि का लक्षण घटा ही नहीं। इसलिए साधन व्यापकत्वे फलितम आह तस्माद आद्यंतवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। इसलिए हमारा जो हेतु है सोपाधिक नहीं हो पाया। उपाधि का लक्षण घटा ही नहीं, तो सोपाधिक कहाँ से होगा। इसलिए आद्यंतवत्व हेतु से मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई। टीका में देख ले, जागृत दृश्या भावा बहुक्त्या गृह्यन्ते, बहुवचन के द्वारा, तेषाम सप्रयोजनता तेषाम यानी जागृत दृश्या नाम। तो जागृत दृश्या भावा बहुक्त्या गृह्यन्ते, बहुक्ति के द्वारा, बहुवचन के द्वारा। अच्छा, अंतिम में ले लीजिए, खलु ते स्मृता। अंतिम में जो ना खलु ते स्मृता है ना, ते से लेना जागृत दृश्य भावा। श्लोकस्य व्यावर्त्याम उपाध्याशंकाम उत्थापयति। श्लोक में जिस उपाधि की आशंका का व्यावर्तन करेंगे, उस पहले उपाधि की आशंका का उत्थापन कर रहे हैं स्वप्न इति भाष्य में। स्वप्न दृश्यवत जागृत जागरित दृश्या नामपि असत्वम इति यदुक्तम। जैसे स्वप्न के दृश्य मिथ्या है, वैसे जागृत के भी दृश्य मिथ्या है, ये जो कहा गया, तद अयुक्तम, ये आपका कथन गलत है, ठीक नहीं है। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। पूर्व सिद्धांति तो कहेगा स्वप्न मिथ्या है, जागृत मिथ्या है। पूर्व पक्षी कह रहा आपकी बात से मैं सहमत नहीं होता हूं, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यस्मात्, क्योंकि जागृत दृश्य अन्नपान वाहन आदय, जागृत के दृश्य जो अन्नपान आदि है, भूख लगी तो भोजन किए, प्यास लगी तो पानी पी लिए, कहीं जाना हो तो अपना बाइक चालू करके चले गए, स्कूटी जो है चला के चले गए, वाहन आदि, तो कार बुला के चले गए, नहीं तो पैदल ही चले गए कहीं, तो वाहन आदि हो गए, पैर आदि, हाथ पैर आदि काम देते हैं। तो क्षुत पिपासादि निवृत्तिम कुर्वन्तो,
अन्नपान आदि क्या करते, क्षुत पिपासा आदि की निवृत्ति कर देते हैं। वाहन आदि क्या करेंगे, गमनागमन आदि कार्य करते हैं। गमनागमनादि कार्यम च, गमनागमनादि कार्यम च कुर्वंतो के साथ अन्वय करते हुए सप्रयोजनता दृष्टा, प्रयोजन से विशिष्ट सप्रयोजना दृष्टा, प्रयोजन से विशिष्ट दिखाई पड़े। प्रयोजनेन सह वर्तन्ते इति सप्रयोजना, प्रयोजन से युक्त है जागृत के पदार्थ। न तो स्वप्न दृश्यानाम तदस्ति, स्वप्न के पदार्थों में ये सब तो नहीं देखा गया है कि सब प्रयोजनता, प्रयोजन वैशिष्ट्य स्वप्न के दृश्य में नहीं देखा गया, जागृत के दृश्य में देखा गया है। इसलिए स्वप्न भले मिथ्या है लेकिन जागृत मिथ्या नहीं है। प्रयोजन से विशिष्ट जागृत के दृश्य, स्वप्न का दृश्य तो ऐसा नहीं है। तस्मात्, टीका में देख लीजिए, जागृत दृश्यानाम इव स्वप्न दृश्यानाम अपि तुल्यम सप्रयोजनत्वम् इति उपाधेर असंभवम आशंक्या। सिद्धांति की तरफ से बोलेगा भाई जैसे जागृत दृश्य प्रयोजन वाले वैसे स्वप्न के दृश्य भी तो प्रयोजन वाले होते हैं। जागृत में प्यास लगी पानी पिए, स्वप्न में प्यास लगी पानी पी लिए, वो भी तो प्रयोजन वाले हो गए। इसलिए उपाधेर असंभवम, उपाधि असंभव है। असंभव में मतलब वो साधन साध्या व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना, वो प्रयोजन विशिष्ट हो गया ना, प्रयोजनता का राहित्य नहीं आया, साध्य व्यापकत्व असंभव हो गया। उपाधेर असंभव, उपाधि में साध्य व्यापकत्व आया ही नहीं तो उपाधि होगी क्या। असंभव आशंक्या है न तो इति, बोले नहीं, स्वप्न दृश्य में सप्रयोजनता नहीं देखी गई। स्वप्न के पदार्थ क्षुत पिपासा आदि की निवृत्ति नहीं कर पाते हैं। वो पूर्व पक्षी क्या जागृत में आ जा रहा है, स्वप्न के पदार्थ को बात करते हुए जागृत में आ गया, और जागृत का बात करते समय स्वप्न में नहीं जा रहा है। वो जागृत को ही सब कुछ मान रखे है ना, इसलिए स्वप्न की बात करेगा तो जागृत में बोला कहा जागृत में कहाँ प्यास पानी, स्वप्न का जल कहाँ में प्यास मिटा रहा है। स्वप्न में देखे हम राजा बने हुए तो वहाँ का धन संपत्ति कहाँ काम दे रही है, और जागृत का तो देखो कार्य करता है। तो ये कहेंगे भाई जागृत का जागृत में ही कार्य करता है ना, वहाँ थोड़ी कार्य करेगा स्वप्न में, और स्वप्न का स्वप्न में कार्य कर रहा है। तो ये पूर्व पक्षी का दिया नहीं, स्वप्न के दृश्य में सब प्रयोजनता नहीं है, इसलिए उपाधि घट गई। तनुमान से सोपाधिकत्वे ना साधकत्वे, आपका अनुमान सोपाधिक हो गया। कौन सा अनुमान, हाँ, विमतंग मिथ्या आदिमत्वाद अंतवत्वाद। क्या उपाधि हो गई, प्रयोजनता राहित्यम, सप्रयोजनता राहित्यम, फल पर्यंतता राहित्यम, सप्रयोजनता का अभाव है। तो स्वप्न में सप्रयोजनता का भाव है और जागृत में तो सप्रयोजनता है, इसलिए उपाधि घट गई। तस्माद, उपाधि फलित होने पर सोपाधिक हो गया हेतु, तो क्या फलित हुआ, तस्मादिति। तस्मात् स्वप्न दृश्य व जागृत दृश्यानाम असत्वं मनोरथ मात्रमिति। इसलिए स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य भी असत्य है, मिथ्या है, मनोरथ मात्र है, मन की कल्पना मात्र है। इति, यहाँ तक आया पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति करा तन न, ऐसा मत कहो। टीका में हेतु सोपाधिकत्वम दूषयति, हेतु सोपाधिक है जो कह रहा था पूर्व पक्षी, सिद्धांति उसका दूषण कर रहा है। तन न, ऐसा मत कहो, हेतु सोपाधिक नहीं है। तो कहेगा अकस्मात क्यों सोपाधिक नहीं, अभी तो हमने घटा लिया था। टीका में देखे दे रहे, साधन व्याप्त्यादि दोषात रीते नोपाधि निरसनम सुसकम। पूर्व पक्षी भी कहेगा कैसे कर रहे उपाधि, सोपाधिकत्व का दूषण क्यों कर रहे हो भाई। सोपा उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व, या तो साध्य व्यापकत्व में दोष दिखाओ अथवा साधना व्यापकत्व में दोष दिखाओ। तो
यहाँ पे साधन व्याप्ति आदि में दोष के बिना, साधन व्याप्ति हो गया ना, साधन व्यापकत्व आ गया, साधन व्यापकत्व आ गए तो भी उपाधि नहीं मानी जाएगी, और साध्य का अव्यापकत्व आ गया तो भी उपाधि नहीं मानी जाएगी। तो साधन व्याप्त्यादि दोषादरिते, साधन व्याप्त्यादि दोष के बिना नोपाधि निरसनम सुसकम, उपाधि का आप निराश नहीं कर पाओगे। तो बताओ कैसे निराश करोगे, दो में से क्या दोष है? इत्याह, इसी बात को कह रहा है पूर्व पक्षी, कस्मात, कैसे आप कह रहे हो, तन्ना क्यों बोल रहे हो? आपको तो कहना चाहिए बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं, और आप उल्टा जवाब दे रहे हो तन्ना, ऐसा नहीं होता है। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है यस्मात्। टीका में देखिए, फल पर्यंतता विरहितोपाधे साधन व्याप्ति माह, फल पर्यंतता के का अभाव रूपी जो उपाधि है, ये साधन व्यापक हो रहा है, साधन व्याप्ति आ रही है, साधन का व्यापक हो रहा है, इसको दिखा रहे यस्माद् इत्यादि ना। भाष्य में यस्मात् सप्रयोजनता दृष्टा या अन्नपानादीनां सा स्वप्ने भी प्रतिपद्यते। जो अन्नपान आदि में सप्रयोजनता की बात आप कह रहे हो कि प्रयोजन विशिष्ट है, काम करते हैं, फल देते हैं, तो जागृत के पदार्थ जागृत में फल देते, स्वप्न में कहाँ फल देते हैं? आपने कहा स्वप्न के पदार्थ फल नहीं देते, कहाँ नहीं देते? स्वप्न, जागृत में नहीं देते ना, तो जागृत के पदार्थ भी स्वप्न में फल नहीं देते, तो कहाँ सप्रयोजनता कहाँ आई वहां पे? अगर आप स्वप्न के पदार्थ को यहां खींच के ला रहे हो, तो यहां के पदार्थ को भी वहां ले जाओ, दिखाओ कहाँ प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जागृत का अन्नपान आदि स्वप्न में कार्य नहीं करता है, जैसे स्वप्न का अन्नपान आदि जागृत में कार्य नहीं करता है। तो सप्रयोजनता का भाव जैसे स्वप्न के पदार्थ में है, वैसे जागृत के पदार्थ में भी। इसलिए साध्य व्यापकत्वे सति साधन व्यापकत्वम अपि, साधना व्यापकत्व नहीं आया, उपाधि नहीं घट पाएगी। इसलिए यस्मात्, भाष्य में यस्मात् सप्रयोजनता दृष्टा या अन्नपानादीनां सा स्वप्ने विप्रतिपद्यते। जो अन्नपान आदि में सप्रयोजनता की बात आप बता रहे थे जागृत के पदार्थों में, उसका स्वप्न में विरुद्ध प्रतिपत्ति होती है, उनसे कोई काम नहीं होता स्वप्न में। उदाहरण स्वयं स्पष्ट करे, तामेव विप्रतिपत्ति प्रकटयति, उसी विरुद्ध प्रतिपत्ति को प्रकट कर रहे हैं कि जागरिते ही भुक्त्वा पीत्वा च, जागृत में भोजन करके फिर पानी पी करके भी तृप्त हो करके, खा पी करके सोते हैं रात्रि में, खा पी करके अच्छे से सोया, निद्रा लग गई, तो तृप्तो भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनिवर्तित त्रिट, विनिवर्तिता त्रिट यस्य, जिसकी तृष्णा क्षुधा पिपासा हट गई है, खा पी लिया तो क्षुधा पिपासा हट गई, तो पेट भर गया है। तो सुप्त मात्र सोया ही था, तब से क्या देखने लगा, जंगल में घूम रहा है। सुप्त मात्र ही, सोते ही जो है स्वप्न में आ गया, जागृत के बाद सीधे स्वप्न में गया, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में जाता है। तो सुप्त मात्र एवं, सुप्त मात्र ही देख रहा है कि मैं घूम रहा हूं जंगल में। क्षुत पिपासादि आर्तम, क्षुत पिपासा आदि से आर्त पीड़ित हो करके, अहोरात्रो शीतम, दिन रात मैंने जो है क्षुत पिपासा आदि से पीड़ित होकर के निवास किया, उपवास किया। अभुक्तवंतम आत्मानं मन्यते, क्या अपने को मानता है, अरे मैं दिन रात 24 घंटे से भूखा हूं, कुछ मिला नहीं, खाया नहीं कुछ, जबकि खा पी करके ही सोया। तो जागृत के पदार्थ देखो, अन्नपान आदि स्वप्न में भी काम नहीं कर रहे हैं। यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च अतृप्तोत्थितस्, जैसे स्वप्न में खा पी करके उठा तो अपने को अतृप्त मानता है, स्वप्न में खाया था लेकिन उठते ही पता चला भूख लगी हुई। तो जैसे स्वप्न का पदार्थ जागृत में कार्य नहीं कर रहा है, जागृत का पदार्थ भी स्वप्न में कार्य नहीं कर रहा है। तथा ठीक उसी तरह से, टीका में देख लीजिए, उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उक्त अर्थ को दृष्टांत दे करके समझा रहे, जैसे स्वप्न में खा पी करके सोया और उठा तो भूखा प्यासा है, ऐसे जागृत में खा पी करके सोया और स्वप्न में देख रहा है भूखा घूम रहा हूं। तो जैसे स्वप्न के पदार्थों का प्रयोजन राहित्य जागृत में है,
वैसे जागृत के पदार्थों का भी प्रयोजन राहित्य स्वप्न में है। तस्मात्, तो टीका में उपाधि साधन व्याप्ति निगमयति, उपाधि में साधन की व्याप्ति आ गई, इसका निगमन करे। तस्मात् जागृत दृश्यानाम स्वप्ने विप्रतिपत्ति दृष्टा, जागृत दृश्य की स्वप्न में विप्रतिपत्ति देखी गई, विरुद्ध प्रतिपत्ति प्रयोजन का राहित्य देखा गया। टीका में हेतु सोपाधिकत्वाभावे, हेतु में उपाधि नहीं लग पाई क्योंकि साधन व्यापकत्व आ गया, साधन अव्यापकत्व आना चाहिए था, इसलिए फलितम अत में अतो मन्यामहे तेषाम अपि असत्वम, उपाधि लगी ही नहीं, हेतु अपना कार्य कर जाएगा। इसलिए हम यही मानते हैं कि जागृत के पदार्थ असत है, स्वप्न दृश्यवद अनाशंकनीय, उस असत्य मिथ्यात्व के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। इति टीका में हेतु द्वयम उपसंहरत, दो हेतु दिए थे, क्या क्या हेतु? आदिमत्वम अंतवत्वम, हेतु द्वयम उपसंहरत तस्मादिति, तस्मादाद्यंतवत्वम उभयत्र समानम, आद्यंतवत्व जागृत में भी समान है, स्वप्न में भी समान है। इति मिथ्यैव खलु ते स्मृता, इसलिए ते जागृत पदार्था मिथ्यैव स्मृता, मिथ्या ही माने गए हैं। इस तरह से आगे हम लोग अष्टम कारिका कल देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।